हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये सहरी का टाइम है, सहरी के लिए उठी हुई हूँ। तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों साथ में उठे हुए हैं और हम दोनों में से एक किचन में होता है तो दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मम्मी को उठाने की और जल्दी से ला कर सब टेबल पर रखने की। और ये हमारे प्यारे टफ़ी भी हमारे साथ उठते हैं सहरी में। और इसके बाद सहरी बहुत लाइट लेते हैं हम लोग, क्योंकि खाना हमारा रात का बहुत ज़्यादा देर में हो जाता है। इस वजह से बस हल्का सा चाय ब्रेड वगैरह ही लेते हैं। तो वही सब निपटाने के बाद नमाज़ पढ़कर जो है वो जिसे सोना होता है वो सो जाता है। और फिर मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं टहल रही थी मॉर्निंग में। और फिर जो काम वाली हैं वो भी आ जाती हैं तो उनको भी देखना होता है। तो मैं अपने फ्लावर्स को देख रही थी और इतने में मुझे आवाज़ आई कि मेरी आइज़ू उठ गई है। तो मैं उठी हुई होती हूँ तो मेरे साथ आइज़ल भी जो है वो जल्दी उठ कर आ जाती है, तो मुझे कंपनी मिल जाती है। और इनके अब्बी, आमना और मम्मी वगैरह सब सो रहे थे। मम्मी भी पढ़ पढ़ा कर काफ़ी देर में सोती हैं, तो मैं किसी को उठाती नहीं हूँ ताकि यार नींद पूरी हो जाए। वो बेचारी भी रात में बहुत देर तक पढ़ना गुनना अपना करती हैं, इस वजह से उनको बहुत लेट हो जाता है सोने में। सो आइज़ल उठ के आई थी तो मैंने सोचा मैं इनके लिए कुछ नाश्ता बना दूँ, क्योंकि ये रात में खाना खाकर नहीं सोती तो ये भूखी होती है। तो मैंने इसके लिए बना दिया था आलू पराठा और मैंने साथ में ही आमना का भी प्रिपेयर कर लिया था, हालांकि वो भी सो रही थी। मैंने सोचा जब वो उठेगी तो उसको भी जल्दी से दे दूँगी। और इसके बाद जब मैं आइज़ल को नाश्ता कराने के लिए बैठी हूँ, यार ये लड़की मुझे इतना ज़्यादा इरिटेट करने लगी है अब खाने पीने से कि ये खाती ही नहीं है। किस तरह से मैं स्टोरी सुना सुना कर जो है वो इसको खिलाने की कोशिश कर रही थी, बट उसको कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था और ना ही वो खाने के जो थी वो मूड में थी। और फ़ोन में जो है वो अपने आजकल कैमरे में सेल्फ़ी लेने का बहुत शौक़ चढ़ा है मेरी आइज़ू को। और उसके बाद जो थी वो आमना भी आ गई थी उठकर। एक एक करके बंदे आते हैं यार उठकर। फिर आमना आई हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा अभी सुस्त हैं, तो मैंने इनको जल्दी से फ्रेश करने भेजा और फिर उसके बाद इनसे भी कहा नाश्ता करें, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा जब लेट हो जाता है तो ये दिन में खाना नहीं खाते हैं बच्चे। तो दोनों जो हैं वो गेम खेल कर खाना खा रहे थे। और इस बीच में ही जो है वो मैं किचन में जाकर थोड़ा सा अफ्तारी के लिए प्रिपेयर कर लेती हूँ। कुछ भीगना है, बॉयल होना है, तो वो मैं इस टाइम पे कर लेती हूँ, क्योंकि दिन में तो करने के लिए इस वक्त कोई काम नहीं है। तो मैंने आज सोचा काले वाले चने होते हैं वो बॉयल कर लेती हूँ, तो वो मैंने भिगो के रख दिए हैं अभी से। और शाम के लिए कीमा आलू बना रही थी तो वो बना लिया है, तो शाम में बहुत हेल्प हो जाती है इन सब कामों से। इससे थकन भी नहीं होती है और बस इफ्तारी ही रह जाती है, तो धीरे धीरे करके जो है वो काम हो जाता है। सुबह में एनर्जी भी होती है। और मेरे कपड़े भी साथ साथ धुल रहे थे यार, माशाल्लाह मेरे यहाँ कपड़ों में इतनी बरकत है कि जो है मुझे रोज़ ही धोने पड़ते हैं, बच्चों के इतने ज़्यादा हो जाते हैं। और फिर जब इन सब से फ़ारिग हो गए मैंने सोचा आइज़िल को नहला दूँ। और ये आमना जो है अपना सुबह का आधा नाश्ता छोड़ चुकी थी, वही बैठी सॉस लगा कर खा रही थी। बस ये टैबलेट, इस वक्त छुट्टी है, स्कूल का कोई भी वर्कलोड नहीं है, तो बस ये टैबलेट ही चल रही है। उस सब से फ़ारिग होकर मैंने अपनी नमाज़ पढ़ी और ये मेरा थोड़ा सा टाइम होता है जिसमें मैं अपनी मर्ज़ी से पढ़ सकती हूँ, गुन सकती हूँ। जो भी मुझे करना होता है ना, पढ़ना गुनना, वो मैं इसी टाइम पे करती हूँ। उसके बाद जो है वो सोना तो दिन में है नहीं ना, रेस्ट मिल सकता है, तो मैंने सोचा आलू और चने जो है वो बॉईल करने रख दूँ। थोड़ा सा मसाला भी मेरा चाट वाला ख़त्म हो गया था, स्पाइसी वाला, तो मैंने सोचा वो रोस्ट कर कर मैं पीस लूँ। यार इस मुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद है ये मसाला, तो जब मैं पीसती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा स्पाइसी पीसती हूँ। तो वो मेरा मसाला अपना रेडी करके रख लिया है अपनी बॉटल में। और जो है ज़्यादा भी नहीं, इतना सब कुछ निपटाने के बाद भी अभी सिर्फ 4:10 हुआ है। अब थोड़ी सी देर रेस्ट करने के बाद अफ्तारी में लगना है। सो मम्मी आज बना रही है मीठे में सेवइयाँ और मैं बना रही हूँ टिक्की। बहुत ही लाइट रखेंगे आज, क्योंकि चने वगैरह सब हैवी हो जाते हैं। बीच बीच में मैं आज़ुल को भी देखती रहती हूँ, पीछे किचन के ही खेलती होती है, तो मैं उसको भी देखती रहती हूँ ना कि वो क्या कर रही है। तो इस वक्त जो थी वो खेल रही थी और दुआ भी मांग रही थी, अल्लाह पाक ये दे दीजिए मुझे, वो दे दीजिए। और पूछ रही थी मुझसे आज खाने में क्या बन रहा है। इधर मैं अपनी टिक्की फ्राई कर रही थी और ऑलमोस्ट अब तो सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, सिर्फ 20 मिनट्स बचे हैं और हमारी टेबल भी लग गई है। सो आइज़ल को जो है वो थोड़ा सा पहले ही थोड़ा बहुत खिला दिया जाता है, क्योंकि आइज़ल जो है वो नहीं ज़्यादा खाती हैं, उसके बाद वो उठकर चली जाती हैं और फिर हम लोग अफ्तार करते हैं। तो आज आमना खिला रही थी अपनी बहन को जल्दी जल्दी से। उसके बाद फिर बस अज़ान होने वाली है, तो हम लोगों ने भी अफ्तार कर लिया। और अफ्तार करने के बाद तो यार मेरी ऐसी पोजीशन हो जाती है ना कि फिर मेरा दिल ही नहीं चाहता है कुछ भी करने का। तो ये बच्चे तो आपस में लगे थे, खेल हो रहा था।
और आज मैंने अपना डेली रमज़ान व्लॉग शेयर करा है। मुझे ना एक दो लोगों के कमेंट्स आए थे कि आप जो है वो अपना फुल डे व्लॉग शेयर करें। सो मैंने आज फ़र्स्ट टाइम अपना फुल डे व्लॉग शेयर करा है। सो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर आप लोगों को कैसा लगा, और क्या मैं ऐसे व्लॉग्स और शेयर करूं डेली। सो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ये बच्चे जो हैं वो आपस में खेल रहे हैं, और यही टाइम होता है कि मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी, क्योंकि पूरा दिन थोड़ा सा करके काम होता ही रहता है और रेस्ट नहीं मिल पाता है। अब थोड़ी देर रेस्ट होगा, देन फिर तराबी वगैरह पढ़ी जाएगी। मम्मी भी रेस्ट कर रही हैं, और आमना वगैरह जो है, आमना जो है बहुत ज़्यादा मेरी सपोर्ट करती है, आइज़ल को लगाए रहती है ताकि जो है मुझे रेस्ट मिल सके। सो थोड़ी देर ये लोग अब खेलेंगी साथ में, फिर हम लोग तराबी पढ़ेंगे। उसके बाद जो है वो मैं आइज़ल को सुलाने ले जाऊंगी। जब आइज़ल सो जाती है ना, तो उसके बाद हम लोग खाना खाते हैं, क्योंकि वो इतनी शरारत करती है कि हम लोग खाना नहीं खा पाते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बताइएगा ज़रूर आज का व्लॉग कैसा लगा। अल्लाह हाफ़िज़।